आजकल बच्चों में पेट का जो इन्फेक्शन है वो बहुत कॉमन है, क्योंकि बच्चे जंक फूड खाते हैं और बच्चों का जो अपना हाइजीन का मसला है कि जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब एक बड़ी चंचल सी एज होती है 2 से 5 साल के बीच, बच्चा सारे ऑब्जेक्ट के साथ डील करता है, हाथ लगाता है, फिर वो नाक में मुंह से हाथ टच करता है। तो बच्चों के अंदर जो जीआई इन्फेक्शन है, जीआई से मतलब है कि पेट का इन्फेक्शंस बहुत कॉमन सी बात है और ये बार बार होता भी है कुछ लोगों में। लेकिन कुछ बच्चों को कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, या तो कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर थोड़ा सा इंडाइजेशन या फिर थोड़ा गैस वैस देखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग लगातार बच्चों को एंटीबायोटिक देते रहते हैं। खांसी जुकाम हो तो एंटीबायोटिक दे देंगे, जरा सा पेट में दर्द हो तो एंटीबायोटिक दे देंगे। तो पहले मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ कि एंटीबायोटिक से बच्चों की प्रॉब्लम को आप ट्रीट मत करिए, मत डील करिए। अदरवाइज होगा ये कि जब बच्चा आपका बड़ा होगा कुछ एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम ही नहीं करेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा और उससे फिर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आएगी। अब मैं एक दूसरी बात पे आता हूँ कि बच्चों में इन्फेक्शन और पेट दर्द के पीछे कुछ बच्चों में देखा जाता है कि कई बारी जो मतलब कुछ छोटी मोटी गांठ बन जाती है या इंटेस्टाइन के लेवल पे स्वेलिंग आ जाती है या फिर वॉर्म्स भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी कई बार ये प्रॉब्लम्स रिपोर्ट होती हैं। इसके बाद आजकल कई बार हम अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं बच्चों के पेट का, तो आप देखेंगे कि बच्चों के पेट में कुछ स्वेलिंग वगैरह दिखती है, या मिसेंट्रिक सिस्ट का जो आपने सुना होगा कि बच्चे को हल्की फुल्की गांठ हो गई है, मिसेंट्रिक गांठ है। तो बच्चों में जो मिसेंट्रिक गांठ होती है उससे कुछ ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चों में ये नॉर्मल गांठ होती है और ये जैसे बच्चे का डाइजेशन इम्प्रूव होता है, जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके इंटेस्टाइन थोड़े से फैलते हैं और उसकी जो जीआई फंक्शनिंग है जब थोड़ी सी बेटर होती है, उसकी मोबिलिटी जब बढ़ती है, तो वो गांठ अपना आप डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, या उसके गांठ के रहने से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि आपके बच्चे को एक्यूट पेन आता है और बच्चे को वॉमिट लगता है, बच्चा बार बार ये कंप्लेंट करता है, तो फिर आपको इमीडिएटली अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए या फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर पहले फिजिकली चेक करेंगे आपके बच्चे को और उसके बाद उन्हें लगेगा तो फिर एक अल्ट्रासाउंड होगा, फिर अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग हम फिर उसको डील करेंगे। अब इसको नेचुरली डील करने का तरीका क्या है? देखो, सबसे पहली बात यह है कि बच्चों में ना दो चीज़ की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन सी देखी जा रही है। एक तो बच्चे ना फाइबर फूड कम लेते हैं, जैसे कि अब पिज़्ज़ा है या बर्गर है या जितने भी फास्ट फूड हैं, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। दूसरा, फिर उसमें कोई फाइबर नहीं होता है, हाई कैलोरी वो होते हैं और डाइजेशन में काफ़ी प्रॉब्लम प्रमोट करते हैं। तो बच्चों को जितना कम पैक्ड फूड दें वो बहुत बढ़िया है, प्लस जितना भी आप बाहर का खाना कम से कम खिलाएं वो बहुत बढ़िया है। और जितने भी पेस्ट्रीज़ हैं, चिप्स हैं, चॉकलेट हैं, बर्गर है, आपका पिज़्ज़ा है, चाउमीन जिसे आप कहते हैं, इन सब से अपने बच्चों को बचाइए। लाइक आपका जो मोमोज टाइप ऑफ फूड आजकल बहुत प्रचलित हो गया दिल्ली जैसे शहरों में, तो इससे आप बचाएं। दूसरा, बच्चे को प्रॉपरली पानी पिलाने की आदत डालें, पानी पिलाएं उसको टाइम से, प्लस उसको कोई ना कोई फ्रूट्स आप रखें पूरे 24 घंटे में। पपैया दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, ऑरेंज दे सकते हैं, या जो भी कुछ बच्चे को पसंद है। बट अच्छा फाइबर है आपका पपैया में और आपका एप्पल में, तो फाइबर ऐड करने से भी आपके बच्चे की काफ़ी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। फाइबर ऐड करने से इम्प्रूवमेंट आएगा सबसे पहले डाइजेशन पे, फिर उसकी भूख भी अच्छी होगी और तीसरे नंबर पे उसका कॉन्स्टिपेशन का लेवल भी कम हो जाएगा। और यदि छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, सिस्ट है, तो जैसे जैसे डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो नेचुरली वो सिस्ट भी रिमूव हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी और क्लीन हो जाएगी। अब मैं दूसरे लेवल पे आता हूँ कि बच्चों को पानी से और जूस पिलाने से, यानी कोई भी फ्रूट जूस भी आप दे सकते हैं घर पे ही बना के। तो इसमें क्या तो है, फ्रूट जूस के अंदर ना एंजाइम्स होते हैं, वो आपके डाइजेशन को प्रमोट करेंगे। प्लस क्या होता है, बच्चों को ना बैठ के, बच्चों को सामने बैठाइए और उनको बच्चों को च्यू करना सिखाइए। खाने को जितना अच्छे से च्यू करेगा बच्चा, तो उसकी सलेवरी ग्लैंड एक्टिव होगी और सलेवरी ग्लैंड के एक्टिव होने से बच्चे का डाइजेशन काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। जो नहीं करना है वो, अगेन आई एम रिपीटिंग, एंटीबायोटिक से बच्चे के पेट की या सर्दी जुकाम को डील मत करिए। इससे आपके बच्चे का पेट खराब होता है, इंडाइजेशन डेवलप होता है, डायरिया डेवलप होता है और कुछ बच्चों को अल्सरेशन तक भी हो जाता है। सेकंड, यदि आपके बच्चे के फूड में वाटर की कमी है, जूस की कमी है, तो आप फाइबर की कमी है, तो आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होगा।
कॉन्स्टिपेशन को डील करने के लिए बच्चों को कोई भी दवाई आप मत दीजिए, एप्पल दीजिए, पपाया दीजिए, अच्छे से जूस पिलाइए, अच्छे से पानी पिलाइए और फाइबर दीजिए, टाइम से खाना खिलाइए। मेक श्योर करिए कि बच्चा अच्छे से बैठ के चबा के खाना खाए। तीसरा है, बच्चे को फिजिकली एक्टिव रखिए, साइकिलिंग कराइए, बच्चे को दौड़ाइए, आउटडोर गेम खिलाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस बच्चों की पूरी नींद, बच्चों में यदि नींद की कमी है, पूरी नींद नहीं हो रही है, लंबे समय तक वो स्क्रीन के सामने है, एक पॉस्चर में है, तो भी आपको दिक्कत होगी। 70% बच्चों को लिक्विड डाइट चाहिए। लिक्विड डाइट से मतलब है छाछ पिलाइए, दही पिलाइए, जूस पिलाइए, पानी पिलाइए। और बच्चों में ना प्रोटीन पाउडर का जो एक चलन है, फैशन है, हम देख के टीवी में देख के कोई ना कोई प्रोटीन पाउडर हम बच्चों को बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, XYZ जो भी हम देते हैं वो मत दीजिए। उससे भी आपके बच्चे के डाइजेशन में काफ़ी तकलीफ होती है और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। रेडीमेड फॉर्म में कोई भी विटामिन, कोई भी पाउडर, कोई भी मेडिसिन आप अपने बच्चे को ना दें। यदि आपका बच्चा कमज़ोर है तो उसे दूध पिलाएं, एप्पल खिलाएं, 2 से 4 अखरोट या बादाम पानी में डाल के चबा के उसको दे सकते हैं। प्लस जितना उसको आप नेचुरल फूड देंगे उतना आपके बच्चे का सिस्टम, आपके बच्चे की इंटेस्टाइन, आपके बच्चे के एंजाइम्स नेचुरली ग्रो करेंगे और उसका सिस्टम नेचुरली मजबूत होगा, नेचुरली ग्रो करेगा। यदि आप कुछ मेडिसिन या रेडीमेड फॉर्म ऑफ, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ पाउडर डालते हैं उसके शरीर में तो उससे टॉक्सिक्स डेवलप होंगे, इंडाइजेशन आएगा, कॉन्स्टिपेशन आएगा, जो कि आपके बच्चे के सिस्टम्स के ग्रोथ के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। यदि कोई मल्टीविटामिन या कोई प्रोटीन पाउडर यदि आप देना भी चाहते हैं तो डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन से दें, जितना हो सके नेचुरली दें और चीनी की जगह गुड़ या शक्कर खिलाएं, नेचुरल शुगर दें, नेचुरल स्वीट्स दें बच्चे को, दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के पेट के इन्फेक्शन, लिम्फ नोड की स्वेलिंग या सिस्ट, गांठ बनना या बार बार पेट का खराब होना, उसको आप डील कर सकते हैं। लेकिन ये रिपीटेडली होता है, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन बच्चे को, तो फिर आप एक बार डॉक्टर को विजिट करें, अपने डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर आपके बच्चे को फिजिकल एग्जामिन करेंगे और उसके बाद फिर जो भी वो ट्रीटमेंट आपको दें वो आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको हमसे कोई मदद चाहिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या पर्सनली आप आके मिल सकते हैं, उसके लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।